नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चन और आंसर, जो इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी साथ लिए हुए हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं अपना पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से राहुल सचदेवा, दुर्गा शंकर मिश्रा, मोहन अग्रवाल और प्रकाश अग्निहोत्री। सही उत्तर है बी, दुर्गा शंकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से MBA किया है। साथ ही साथ ये और भी कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और IIT मद्रास। सही उत्तर है डी, IIT मद्रास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अटल नवाचार रैंकिंग 2021 जारी कर दी है। इसमें IIT मद्रास ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे को दूसरा और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान हासिल हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, बिहार, झारखंड। सही उत्तर है ए, केरल। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 2019-20 में केरल पहले स्थान पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, श्रीलंका, जापान। सही उत्तर है सी, श्रीलंका। श्रीलंका ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने ये अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा तथा रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया जा रहा है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर ये चर्चा की थी। पांचवा प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया गया? ऑप्शन है 15 जनवरी, 12 अप्रैल, 27 दिसंबर और 10 मई। सही उत्तर है सी, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार विश्व में 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियों, इसकी रोकथाम और साझेदारी की महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विभिन्न महामारियों के प्रबंधन से सबक लेना और महामारी की रोकथाम के लिए मजबूत उपाय को लागू करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। छठा प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 25%, 31%, 28%, 35%। सही उत्तर है बी, 31%। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों एवं पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते के अनुदान का आदेश दिया। इसके साथ ही साथ स्टालिन ने C और D श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशन भोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की घोषणा भी की। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का 17% से बढ़कर 31% करने से सरकारी खजाने पर 8,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
सातवां प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन है 23, 30, 34 और 40। सही उत्तर है ए 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सबसे अहम लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास था, जिसके बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था और ये कई दशकों से लंबित था। इस परियोजना के तहत देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध का बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आठवां प्रश्न, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों तक यानी 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन। सही उत्तर है बेल्जियम। बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्ष में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों के बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 से शुरू हो जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबाव युक्त जल रिएक्टर भी शामिल हैं। अब थोड़ा सा वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है, इसके महानिदेशक संजय अरोड़ा को सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र व्यक्तियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। नागालैंड में कानून अफस्पा को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विजय गलानी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। भारतीय सेना ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव जो बने हैं नए, वो हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार टिकटॉक ऐप डाउनलोड किया गया है। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ा के 31% करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 17,500 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत होगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। वर्ष 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने वर्ल्ड 1 में दया प्रकाश सिन्हा की कंपनी में 96% से अधिक के हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन 27 दिसंबर को किया गया। साथ ही साथ बेल्जियम की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हाल ही में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा आलिया भट्ट जो कि भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनको जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया है। साथ ही साथ ऋषभ पंत जो कि भारत के विकेट कीपर हैं, ये 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले यानी 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है चंद्र प्रकाश गोयल को। हाल ही में हरभजन सिंह जो कि भारत के क्रिकेटर हैं, उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को
उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर 2 वर्ष तक रखने का जो रिकॉर्ड होता है इसका, ये 2 वर्ष तक रखने का आदेश दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। हाल ही में श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ स्वच्छ सूचकांक 2021 में केरल राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में पूर्व राजनयिक विक्रम मिस्री, इन्हें देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के ईओ विल्सन का हाल ही में 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया। आरबीएल बैंक के नए सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका जल्दी ही त्रिकोमाली टेल टैंक को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुखरी को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा में कर दिया गया। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। साथ ही रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टुटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। मुख्यमंत्री जो है बिहार के, उनकी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया। ये सदस्य थे महेंद्र प्रसाद। जिस देश के वैज्ञानिकों ने यानी कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के नए हिस्से की खोज की है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं और उम्मीद है कि आज के प्रश्नों से आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जानने को मिली होंगी और जो पिछले कुछ दिनों से आप वीडियोस देख रहे होंगे उनके रिवीजन का भी बहुत अच्छा मौका आपको मिला होगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ और थैंक्स कि आपने वीडियो को पूरा देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।